मैं आज उस परिवार पे बैठा हुआ जहाँ पर जिसका बेटा देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर बैठा हुआ है, पर उसका परिवार पर बीती रात को जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस की साठगांठ के उस परिवार को इतना दुख हुआ जिसका उन्होंने कहा कि पुलिस की जो कार्यशैली है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पर वहीं अगर बात करी जाए सेन पश्चिम पारा पुलिस की, तो पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस पर कि जब इट्ठा पथराव चल रहा था तो उन्होंने हम ही से हेलमेट मांग रहे थे, हम ही से और अन्य सामग्री मांग रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश हाईटेक शासन प्रशासन के पास क्या सुविधा नहीं थी? अगर सुविधा थी तो कहाँ थी, और अगर थी तो थाने और चौकी से क्यों नहीं लेकर के आए? मैं आपको बता दूं, जब देश के ही वो बेटे, वो लोग जो देश के लिए अपने लाखों जान कुर्बान कर देते हैं, जब उसका ही परिवार सुरक्षित नहीं है तो इस हिंदुस्तान में आखिर किसका परिवार सुरक्षित होगा? आज हम उस बेटी से बात करेंगे जिसका भाई बॉर्डर में जान हथेली में रखे हुए हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो भ्रष्ट पुलिसकर्मी की भी वो रक्षा कर रहे हैं। आखिर उनके परिवार की रक्षा कौन करेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋचा शुक्ला है। मैं 44 मनोहर विहार गंगापुर में ही रहती हूँ। तो कल जैसे तो हो ही चुका है कि हम मेरी बहन की लड़की की बर्थडे पार्टी थी। हम लोग बस चलने की तैयारी कर रहे थे और ये सब अ, तमाशा हो गया। हमने टाइम पे पुलिस को बुलाया, पुलिस यहाँ आई। मैंने ही 112 नंबर डायल किया, वहाँ से बुलाया। लेकिन मैं यहाँ पे चिल्ला-चिल्ला के पुलिस को बोल रही हूँ आप अपने सेफ्टी टूल्स लेकर आइए। यहाँ पे लोग पथराव कर रहे हैं, सेफ्टी टूल्स लेकर आइए, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब पथराव चल रहा था तो क्या कोई सेफ्टी कुछ भी नहीं? आपसे क्या मांग रहे थे? बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 1 घंटा 2 घंटे पुलिस आई है। 10 मतलब आई थिंक 20 से 25 लोग आए हैं। वो भी आके हम ही से कह रहे हैं हेलमेट दे दीजिए, हेलमेट दे दीजिए। बिल निहत्थे आए थे, उनके पास कुछ नहीं था करने के लिए। आके बस वो खड़े होके सिर्फ तमाशा देख रहे थे हमारे साथ। मैं यहाँ पे सारे पीड़ित लोग बाहर निकल रहे थे, कोई हॉस्पिटल जा रहा था, कोई ड्रेसिंग करा के आ रहा था, 2 लोग उनके यहाँ फँसे हुए थे जिनको पुलिस वालों ने ही छुड़ाया। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया, बस ये खड़े होके सिर्फ हमारे साथ तमाशा देख रहे थे। यहाँ तक एसएचओ साहब कल आए, बैठे रहे, आके वहाँ से सिर्फ पूरा जायजा लेके चले गए। पूरा हालत देखी उन्होंने हमारे घर वालों की। देखने के बाद भी कहते हैं कि आप पूरी एप्लीकेशन दीजिए, मैं कल सुबह 6 बजे कार्रवाई करूंगा। मेरी माँ ने पूरी एप्लीकेशन लिखी है, लिख के एसएचओ को व्हाट्सएप किया, उन्होंने खुद मांगी है हमें। आपको रात में जब आपने लिखित प्रार्थना पत्र दिया था तो क्या आश्वासन आपको दिया था? उन्होंने कहा था मैं यहाँ से सीधे थाने जा रहा हूँ, आपने जो एप्लीकेशन मुझे दी है मैं इसको पहले रजिस्टर करूंगा, रजिस्टर करके सीधे 6 बजे कार्रवाई शुरू करूंगा आके। 6 और रात को 4 पुलिस वाले यहाँ पे रहेंगे जो हमारी रखवाली करेंगे और जो उन पर निगरानी करेंगे। ये हमें आश्वासन देके वो चले गए। हालांकि रात भर मेरा परिवार तो यहाँ जगा रहा, लेकिन पुलिस वाले दिखाई नहीं दिए। वो 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे ज्यादा बैठे रहे और फिर गायब हो गए। सुबह 6 बजे हम लोग बस बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस आएगी, कुछ काम करेगी, कोई पुलिस दिखाई नहीं दी। यहाँ तक मैंने एसएचओ साहब को कम से कम 15 से 20 बार कॉल किया है, उन्होंने मेरा कॉल आंसर ही नहीं किया। उसके बाद उनका नंबर स्विच ऑफ हो गया है। फिर जब हमको पता चलता है कि ये यहाँ से हमारी एप्लीकेशन ले गए हैं, हमारे जो पीड़ित लोग थे जिनको चोट लगी थी, जिनको गंभीर चोटें लगी थी, जो मतलब चलने की हालत में भी नहीं थे, उनको भी लेके गए हैं। उनको रात भर इन्होंने पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा है। लास्ट में एसआई दिनेश पांडे, आई थिंक वही है, उन्होंने मेरे भाई जो पीड़ित थे उन लोगों को थ्रेटन किया है कि आप अपनी एप्लीकेशन बदल दीजिए यहाँ पे, नहीं नहीं तो दिक्कत हो जाएगी करके। और उन्होंने उनकी एप्लीकेशन चेंज कराई है। मेडिकल के नाम पे इन सबको बैठा के रखा है। रात में मेडिकल के लिए पता नहीं लेके गए हैं कि नहीं ले गए, सही से कराया है कि नहीं। और रात भर ये सुबह 6 बजे मेरे सब के सब जो मरीज की हालत में थे, बेहोश हुए जा रहे थे, गिरे हुए थे, पट्टी बांधे हुए थे, 8 से 10 टाके लगवाए हुए थे, सब रात भर पुलिस स्टेशन बैठ के आए हैं। लेकिन आज 24 घंटे अभी पूरे हो रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये जो घटना हुआ था लगभग क्या समय हुआ था? जैसे आपकी आपकी माँ ने बताया था कि पुलिस वालों के सामने भी, पुलिस पर भी
उन्होंने पथराव किया था। अच्छा, ये लोग कहाँ रहते हैं? क्या इनका कोई और भी ऐसे दूसरे तीसरे दिन करते रहते हैं या फिर कोई ये पहली घटना है? देखिए, हम तो यहाँ पे पार्टी लॉन में आए थे, हमारी बर्थडे पार्टी चल रही थी, ये पार्टी लॉन के जस्ट पीछे रहते हैं। और ये जो सुनने में आया है, क्योंकि मैं तो यहाँ की रहने वाली निवासी नहीं हूँ, मैं आती जाती, मेरा मायका है, मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। जो सुनने में आया है कि ये आए दिन इनका नाटक है, यहाँ का हर एक आदमी पीड़ित है, सब पीड़ित है, गाली गलौज इनका रोज का नाटक है, किसी को भी गाली दे देते हैं, छेड़खानी करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, अगर कोई पलट के कुछ बोल दे तो ऊपर से पथराव करते हैं। इतने इतने सारे पत्थर इन्होंने अपने घर में जमा के रखे हैं कि किसी पे भी पत्थर मार मार के किसी को भी लूटपाट कर लेते हैं, क्योंकि इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है, इससे और कुछ नहीं है। कल जब हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, इन्होंने ऐसे लोगों को मारा जिनको ये जानते तक नहीं है, जो अपने बचाव के लिए गए थे, अपने भाई को बस पकड़ के वापस ला रहे, उनको घसीट घसीट के उन लोगों ने मारा है, ऐसा मारा है कि उनको अधमरी हालत में कर दिया। वो आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है और पुलिस अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। रात में जब ये घटना हुई थी, कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे? कम से कम 35 लोग यहाँ पे मौजूद थे और सिर्फ खड़े होके डंडे से अपना बस डंडा टिका के ड्रामा देख रहे थे। मैं इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, आप अपनी सिक्योरिटी लेकर आइए, सिक्योरिटी लेकर आइए। उन पुलिस कर्मियों पे भी वो उधर से ईंटें बरसा रहे थे, इतने बड़े बड़े ईंटें फेंक के मार रहे थे कि किसी के पैर पे लगा हुआ, क्या पता किसी के हाथ में भी लगा हो, लेकिन फिर भी हमारी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे सच में समझ में नहीं आता इनकी ह्यूमैनिटी को क्या हो गया, या इनकी ईगो नहीं है, क्या नहीं है, क्या इनको खुद पे नहीं आया कि इनके ऊपर हाथ उठा रहे हो ये लोग, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। वो छोड़िए, आज तो हम लोग जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो आज हम आज आप जब आपकी माँ डीसीपी कार्यालय गई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी डीसीपी साहब से, उन्होंने कहा है कि मात्र वहाँ मामूली सी लड़ाई हुई है, इस पे क्या? कुछ नहीं, हम तो गए थे अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन देने, ये पूछने सर मेरी तो माँ बीमार थी, तो आपने तो बोल दिया कि आप आगे एप्लीकेशन मत दीजिए, मैं इस पे कार्रवाई कर दूंगा। ये 2 महीने से अस्पताल में एडमिट थी, डेंगू मलेरिया से लड़ रही थी, आज ये आई है तो पिट के आ गई वहां से आके। अब मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ तो पुलिस मेरे को आज भी सहायता नहीं दे रही है। पुलिस मेरे को यहाँ से आश्वासन देके दे रही है कि मैं तो आपका एप्लीकेशन रजिस्टर कर दूंगा, वहां जाके पता चल रहा मुकदमा कुछ और ही हो गया है। फिर वहां पे आज हम अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन लेके गए, आज हम मिल के भी आए उनसे हमने रिक्वेस्ट करके आए, सर कोई एक्शन जरूरी है, क्योंकि वो आज आके भी हमारे यहाँ गाली गलौज करके गए हैं, हमको थ्रेटन करके गए हैं। जब ये बोला तो बोला आप चिंता मत करिए, हम जरूर कोई एक्शन लेंगे, कल रात तक आपको कुछ ना कुछ एक्शन दिखाई देगा हमारी तरफ से। लेकिन रात में अभी तक रात बीत गया, 9 बज चुके, क्या आश्वासन, क्या आपको रिजल्ट मिला? कुछ नहीं मिला है, खुले घूम रहे हैं सामने, हम लोग बस घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं, घर के बाहर नहीं जा पा रहे। मेरी घर की औरतें, कल करवा चौथ का त्योहार है, तैयारी करनी है पर कुछ नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि हमको उनका डर सता रहा है, हम बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं, बस बैठे हुए हैं। कि आपके भाई भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर में बैठे हैं, तो आप ही का परिवार सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप आगे क्या कदम उठाएंगे? मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, बोलना चाह रही हूँ, मेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी देश की रक्षा करते हुए, वो एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर है, मेरा भाई करंट सर्विंग आर्मी ऑफिसर है। अगर हमको पुलिस प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है, तो आई एम रियली स्कैर्ड फॉर जो लोग, कॉमन लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मतलब गरीब है, आई मीन गरीब है, उनको क्या क्या सिक्योरिटी देती होगी? वो तो उनको तड़पता हुआ मरता हुआ छोड़ देते होंगे, जैसे हम आज एकदम निहत्ते बैठे हुए हैं, एकदम बेबस बैठे हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। मेरी माँ को उन्होंने मारा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूं? वो बस मुझे आश्वासन देके चले गए हैं कि हम कुछ करेंगे। मेरा भाई अस्पताल में पड़ा हुआ है, 2 लोग टाके खा के घर पे अभी पड़े हुए हैं, उनको होश नहीं आ रहा है, पुलिस क्या कर रही है? मुझे बस ये जानना है कि पुलिस क्या कर रही है। हम बस यहाँ पे शिथिल होके बैठे हुए हैं, ये आश्वासन लेके कि पुलिस एक्शन लेगी, पर ये एक्शन कब होगा? आखिर इस घटना में कितने लोग घायल हैं? जिन्हें घायल है तो उन्हें क्या पुलिस उनसे मुलाकात करी है या फिर यूं ही हवा हवाई में उन्होंने फैसला जो आश्वासन दे दिया? जितने घायल हैं, कम से कम मुझे लगता है 6 से 7 लोग तो गंभीर घायल। पुलिस ने मतलब पर्सनली जाके एक आदमी से नहीं मिली है, पुलिस ने एक आदमी से
पूछा तक नहीं कैसे हो। यहाँ पे हम लोग खुद गए हैं, खुद अस्पताल का अरेंजमेंट किया है, ऐसी भीड़ भाड़ ऐसी लड़ाई फड़ाई में खुद इनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, खुद टाके लगवाए हैं, खुद एडमिट कराया है। उसके बाद उनको मेडिकल के लिए भी हम खुद लेके गए हैं। ये पुलिस का हमें कहीं से कॉपरेशन नहीं मिला है, किसी भी हालत में नहीं मिला है। इन्होंने हमको किसी भी हाल में कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की गई है। इन स्पाइट ऑफ टेलिंग देम अगेन एंड अगेन, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद, बोलने के बाद कि ये हालत, यहाँ तक इनके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं, ये तक पुलिस को पता है, बट फिर भी हम लोगों को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। मेरा भाई वहां से बार बार फोन कर रहा है सिक्योरिटी के लिए, कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है, कोई एक्शन ही नहीं लिया गया है। ऐसे क्रिमिनल अगर हमारे आसपास रहेंगे, मुझे नहीं पता हमारी बहन बेटियां कितनी सेफ हैं। तो जब ये घटना हुआ तो थाना अध्यक्ष से आपके भाई साहब ने भी बात किया था, जो बॉर्डर पे बैठे हों, तो उन्हें क्या आश्वासन दिया गया? उनको भी यही कहा गया था, सर मैं जा रहा हूँ, आपकी फैमिली की केयर करूंगा, मतलब मैं रिपोर्ट लूंगा, एप्लीकेशन लेके मैं अभी एक्शन लूंगा, जैसे हमें कहा गया था। उसको भी वही आश्वासन दे दिया गया है। आज भी वो पूरा लगा हुआ है अपनी तरफ से जितना कर सकता है, क्योंकि उसको छुट्टी तो मिलेगी नहीं, जैसे यहाँ पे लोग आराम से घूम लेते हैं। तो आज भी वो लगा हुआ है, पर उसको बस आश्वासन मिल रहा है कि सर हम एक्शन लेंगे रात तक, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए हैं और यहाँ से बस तमाशा देख रहे हैं कि अब शायद पुलिस कुछ करेगी, अब करेगी, क्योंकि हम घर के बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, हम बहन बेटियां कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम एक्शन लेंगे तो पुलिस हम पे एक्शन ले लेगी। क्या लगता है कि आप सुबह मुलाकात कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार जी से करके में मुलाकात करके उनसे न्याय की गुहार करेंगी? बिल्कुल, अब वही लास्ट होप है हमारी, क्योंकि अभी अब हम जब डीसीपी तक पहुंच चुके हैं, वहां से भी हमें सिर्फ क्या चिट्ठी मिल गई है, उन्होंने बोल दिया सिर्फ केवल क्या थी, एक छोटी मोटी लड़ाई थी। छोटी मोटी लड़ाई में कहाँ के 7 लोग घायल हो जाते हैं, और ऐसे घायल हो जाते हैं कि बेड पे पड़ जाते हैं, 8-10 टाके आते हैं। कौन से घर में ऐसा होता है? छोटी मोटी लड़ाई में कहाँ पे 40 लोग पुलिस वाले घर पे आ जाते हैं? कौन पुलिस आके मतलब 40-40 लोग की फोर्स भेज के यहाँ पे देखने के लिए भेजती है? तो उस व्यक्ति का क्या नाम है जो व्यक्ति बेड में पड़ा हुआ है, डॉक्टर के कहने पे कि उसकी आंखों की रोशनी 80% खत्म हो गई है? उस व्यक्ति का क्या नाम है और कौन से हॉस्पिटल पे? रोहित द्विवेदी नाम है उनका। ये धनवंतरी में एडमिटेड थे अभी तक, अभी उनको वहां से निकाल के पीपीएन में ले गए हैं चेकअप, फिर से वो चेकअप कराने के लिए, बेटर उसके लिए। अभी तक उनका हाल ये है कि उसकी आंख पूरी खुली हुई है, पूरा एक तरफ पूरा खुला हुआ है, अभी पेन किलर्स पे रखा जा रहा है। उसको इतना मारा है इन लोगों ने, पत्थर से मारा है, हाथ से मारा है, जैसे हम मार पाए। ये 3 लोग थे जिन्होंने उनको बार 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 गिरा गिरा के मारा है, और अगर शायद ये पुलिस फोर्स नहीं पहुंचती तो शायद उसको मार डालते। ये हाल था उसका। उसको जिस हालत में ये लोग खुद ही लेकर आए हैं बाहर, तो ये पुलिस खुद जानती है कैसे लेकर आए हैं। वो अभी तक हॉस्पिटल में ही है, होपफुली रिकवर करके आ जाए, हम लोग बस प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं। हम आपको मिलाएंगे उस माँ से अपना दर्द, अपने परिवार का दर्द और उस बेटे का दर्द जो बॉर्डर पर अपनी और हम सब की रक्षा कर रहा, उसके दिल में क्या बीत रही है, कि उसका परिवार किस तरह परेशान है, उसका बेटा बॉर्डर पे किस तरह परेशान है और वो स्वयं परेशान है। आखिर उत्तर प्रदेश की हाईटेक शासन प्रशासन ने भी उनकी जो फरियाद थी उसे भी दरकिनार करते हुए उन मामूली से लोगों का साथ दिया है। अभी आप लगातार 2 महीने से बीमार हैं, आपका बेटा भी बॉर्डर पे है, आप भी परेशान हैं, आपका परिवार भी परेशान है। पुलिस से क्या मदद मिल रही है आपको? हम लोगों को कोई भी मदद नहीं मिल रही है। हम लोगों ने कहा भी पुलिस वालों से कि हम लोग सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत दमंगी हैं और पूरे सबको मालूम है कि ये लोग बहुत दमंग हैं और इनके पास एक ही हथियार है कि ये पत्थर फेंकते हैं ऊपर से और सभी को परेशान करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। आज जब हमारी फैमिली के ऊपर आया, मेरा बेटा भी नहीं है, ये तो कहो सडनली मेरी बेटी आ गई है और हम लोगों को इतनी चोटें पहुंचाई हैं और पुलिस ने अभी तक कोई भी एक्शन हम लोगों के लिए नहीं लिया है। अगर हम लोग आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले हैं, अगर हम लोग बॉर्डर पे लगे हैं, सबकी रक्षा के लिए लगे हैं और उसकी फैमिली सिक्योर नहीं है, तो हम कैसे माने कि पुलिस वाले किसी की रक्षा करते होंगे। जब आपको रक्षा नहीं मिल रही, क्या आप कमिश्नर साहब से गुहार सुबह मिलकर के लगाएंगे? हाँ, हम बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि वो हमारी बात सुने
क्योंकि अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो हम और ऊपर तक जाएंगे। हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। यहाँ आए और पूरा वो सर्वे करें और पता करें कि हम लोग किस तरह के हैं और वो लोग किस तरह के हैं। मोदी जो आप कमरे में बंद करी थी, कौन लोगों ने आपको बंद करके रखा था और किसके माध्यम से आप बाहर आई थी? हमको कुलदीप पांडे और राजा और कृष्णा, इन लोगों और उनकी फैमिली थी, इन लोगों ने घसीट के हम लोगों को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद करने के बाद में ये लोग हम लोगों के ऊपर हाथापाई किए और उसको तो बहुत मारा, मेरे दीदी के बेटे को, और बहुत मारा। मारने के बाद हम लोग किराएदारों से हमने मांगा कि मतलब फ़ोन दे दो, हम 100 नंबर डायल कर देंगे। वो लोग डर इतना रहे थे, उन लोगों ने नंबर नहीं दिया और ये दोबारा कुलदीप आया, इसने लूट-पाट की। मेरा और अंगूठी में 2 पहनी थी, अंगूठी खींच ली और कान का खींचने लगे तो मेरा कान फट गया और एक कान की बाली खिंच गई। और जो दीदी का बेटा था रोहित द्विवेदी, उसकी एक अंगूठी है और एक चैन है और पर्स है, इतना पर्स खिंच गया। और पाठ करने के हम लोग ऊपर भागे, ऊपर जाके कुंडी लगा के हम लोग ऊपर छत पे चढ़ गए, तब हम लोग अपने प्राणों की रक्षा कर पाए। इसके बाद जब पुलिस आई है तब हम लोग उनके घर से हम लोगों को निकाला गया है। निकालने के बाद भी पुलिस थी और फिर भी पथराव किया जा रहा था। उसके पथराव में उसके सर पे और उसके पैर पे गुम्मा आया और हमारे 2 हाथों पे आया। बाकी एक बात बताइए, इतना बड़ी घटना हो गई है, पूरा थाना मौजूद था, फिर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी है, इस पे क्या राय? इसलिए नहीं कार्रवाई की है सर, क्योंकि वो लोग हैं गुंडा, पैसे भर देते हैं और पुलिस वाले पैसों में जाते हैं बिक। तो इसलिए उन लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं की है। वहाँ पैसे भर दिया गया तो रिपोर्ट चेंज कर दी गई। न जब यहाँ 35 पुलिस वाले थे, 40-50 लोग और भी थे, पड़ोसी थे, सभी लोग थे, उनके सामने जब रिपोर्ट लिखी गई तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं लगाई गई? रिपोर्ट चेंज क्यों की गई? इसके माने पैसा खा लिया है पुलिस वालों ने। यानी कि अब आपको कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार पर आपको भरोसा कि वो हमें न्याय दिलाएंगे? अभी तो हमको भरोसा है, हम उनके पास पहुंचे तो हमको भरोसा दिलाएंगे और जब हम समझेंगे, जब हमको दिला देंगे, तब उम्मीद कर रही हूँ कि शायद वो हमको दिला सके। इसलिए हम वहाँ तक जाऊंगी, क्योंकि उनके पास उम्मीद लेके जाऊंगी। क्योंकि आज मैं जहाँ गई उनको बताया मैंने पूरा बात कि मेरा बेटा मतलब वो है अफसर है आर्मी में, मेरे हस्बैंड 38 साल की सर्विस करके आए हैं एयरफोर्स से, फिर भी उन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि हम लोग क्या चोर चंगे हैं क्या? उनको ध्यान तो देना चाहिए, पुलिस फोर्स भेजना चाहिए और कहा कि आप लोग जाओ, आपके न्याय में ही रिजल्ट आएगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। 10 बजने जा रहा है। पीड़ित परिवार ने लगातार न्याय की गुहार लगातार, पर उच्च अधिकारियों द्वारा और थाने से उन्हें मात्र निराशा ही आई है। अब उन्हें मात्र आस है तो कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार जी से। अब क्या बीजेपी सरकार में अखिल कुमार जी क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएंगे? मैं फिर आपको बता दूं, भ्रष्ट पुलिसकर्मी पर भी क्या हाईटेक शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी कानपुर के कमिश्नर साहब अखिल कुमार जी और कानपुर के डीएम साहब क्या भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर भी कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, या फिर चंद रुपयों के खातिर ही वो भी अपना ईमान बेच देंगे? देखने और सोचने की बात है। इस परिवार को, इस माँ को, उस बेटे को और उस बहन को क्या उसे न्याय मिल पाएगा, या फिर वो यूं ही दर दर ठोकरे खाती रहेंगे? कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ कैमरामैन रोबिन सिंह, संवाददाता सुनील कुमार तिवारी। दिनांक 18/10 को जनपद कानपुर नगर के सेन पश्चिम पारा क्षेत्र के रहने वाले श्री सतीश चंद्र मिश्रा ने इस आशय की सूचना दी कि उनके घर पर बर्थडे पार्टी चल रही थी और उनका भतीजा उसमें शामिल होने के लिए आ रहा था। रास्ते में कुलदीप पांडे के घर कृष्णा और राजा नाम के 2 व्यक्ति खड़े थे, जिनसे उसकी कहा सुनी हो गई। इस बात की सूचना उसने अपने घर वालों को दी, तो घर वाले कुलदीप पांडे के घर पूछताछ करने के लिए आ गए। बातचीत और बढ़ गई। कुलदीप पांडे की छत पर उसके द्वारा और कुछ अन्य लोगों द्वारा पथराव किया गया, जिसमें 3-4 लोगों को चोटें आईं, जिन्हें उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया और उनकी तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखो
खुद का डिक्लेरेशन है, 3 मुकदमे हैं उसके ऊपर। पैसा पहुंचा रहा और कुछ थोड़ी है। ये हमसे बोल रहे हैं, ये देहात लगता है, सब कुछ नहीं कर सकते। भाई तो क्यों फाइल दी वर्दी? कुछ नहीं कर सकते। खुद लेट जाओ, ये बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लेट जाओ, खुद लेट जाओ, खुद लेट जाओ। कहाँ लेट जाओ? यहीं पे लेट जाओ, मतलब तुम लोग कुछ नहीं। कौन कह रहा था ये? फोटो ले रहे उनकी। कौन था भाई साहब? कहाँ गया ये सामने? अब क्या हुआ? कानून में कहाँ लिखा है ये हम इसको गिरफ्तार कर सकते हैं? ये कागज है यहाँ पर। एक आदमी को नहीं लेके आ पाए।